तो सर्वत्र विभाषा गोह से क्या हो जाएगा, विकल्प से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव भी एक संधि है, प्रकृति भाव भी एक संधि है। हाँ, तो सर्वत्र विभाषा गोह से प्रकृति भाव हो जाएगा और प्रकृति भाव विकल्प से हुआ है जी। और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब क्या होगा, अवंग स्फोटायनस से अवंग हो जाएगा। ध्यान देंगे, अवंग आदेश भी विकल्प से हुआ है, जब अवंग आदेश नहीं होगा तब प्रकृति भाव नहीं, जब अवंग नहीं होगा तब एंगा पदांता दति से पूर्व रूप। गो अग्रम यहाँ एंगा पदांता दति से पूर्व रूप प्राप्त है, उसका बाद करके अवंग स्फोटायनस से अवंग आदेश प्राप्त है। अवंग स्फोटायनस का भी बाद करके क्या होगा, प्रकृति भाव। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव होने पर क्या बनेगा, गो अग्रम। प्रकृति भाव विकल्प से हुआ है, जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो अवंग स्फोटायनस से क्या आदेश होगा, अवंग। अवंग में मालूम है अवा शेष रहता है, गा की संज्ञा और लोप हो जाता है। तो अवंग आदेश होने पर ग अवा अग्रम सवर्ण दीर्घ करने पर गवाग्रम दूसरा रूप बनता है। अवंग आदेश भी विकल्प से हुआ है, जब अवंग आदेश नहीं होगा तब क्या होगा, एंगा पतांगा दति से पूर्व रूप हो जाएगा। क्रम ध्यान में आया आपको जी। तो पहले क्या प्राप्त है, एंगा पंदति, उसका बाद करके उसका बाद करके तो सर्वत्र विभाषा गुह से क्या होगा, प्रकृति भाव। और प्रकृति भाव होगा विकल्प से, और जब प्रकृति भाव जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में अवंग आदेश होगा। तो दूसरा रूप क्या होगा, अवंग वाला, और जब अवंग नहीं होगा तो तीसरा रूप वाला। तो इसलिए मैंने बताया था कि सर्वत्र विभाषा गोह पर जो क्या लिखा है, गोग्रम पूर्व वाला रूप, वह उचित नहीं है वहां लिखना। क्यों उचित नहीं है, कारण समझ में आया? हाँ, कारण समझ में आया? क्योंकि प्रकृति भाव न होने पर क्या होगा, अवंग। अवंग विकल्प से हुआ है, तो जिस पक्ष में अवंग नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, तो एंगा पदांता दति से तो नित्य हुआ है ना पूर्व रूप। आपको इस समझ में आ रहा है कि आपकी पुस्तक में जो सर्वत्र विभाषा, ये एंगा सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र पर लिखा है ना, क्या गो अग्रम और गोग्रम, यह जो पूर्व रूप लिखा है ना, यह यहाँ लिखना उचित है या अनुचित, बताइए। यहाँ पे अनुचित है। हाँ अनुचित है। क्यों अनुचित है? क्योंकि यहाँ पे अवंग आदेश होगा। हाँ, क्योंकि प्रकृति भाव न होने पर क्या होगा, अवंग होगा। ठीक है, और अवंग न होने पर क्या होगा, पूर्व रूप। तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हटा दीजिए। कौन गगन है क्या? वही बोला है ना। अच्छा, तो पूछोगे करके बैठा गया। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर बात समझ में आई आपको। यदि पूर्व रूप तो नित्य हुआ है, और पूर्व रूप के बाद पूर्व रूप विकल्प से तो हुआ नहीं है कि अवंग को अवकाश बाद में मिले। एक बात और ध्यान देना, क्रम समझ में आया? यदि प्रकृति भाव के बाद में पूर्व रूप किया जाए तो पूर्व रूप कैसा होगा, नित्य। तो अवंग को अवकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रकृति भाव के बाद यदि पूर्व रूप करेंगे तो पूर्व रूप नित्य होगा, फिर अवंग को अवकाश नहीं मिलेगा। और अवंग पहले करते हैं तो अवंग विकल्प से होता है, तो जब अवंग नहीं होता है तब प्रकृति भाव को स्थान मिल जाता है। बात है समझ में? हाँ, तो यहाँ लिखना उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है समझ लेना, यदि समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। तैयार करना चाहिए, यहाँ उचित नहीं है। गीता प्रेस के संस्करण में बहुत त्रुटियां हैं, है ना। जैसे उसका अलोन्त्यस्य का वृत्ति भी सही नहीं है ना, उसकी वृत्ति भी सही नहीं है। चलिए, अभी यही पाठ अपना कहाँ है, अवंग स्फोटायनस पर है ना। यहाँ पदांते किम गवि, यही है ना। एक बार ध्यान देना, जो अवंग आदेश होता है ना, अवंग आदेश से ये, इसमें अवंग आदेश में इत संज्ञा और लोप करने पर क्या शेष रहता है, अवा। इसमें कितने अल हैं, अवा में दो तीन।
अकार वकार अकार जी, तीन हाँ। है ना, जी हाँ। तो अनेकल है ना। जी। तो अवंग आदेश जो होता है ना, ये अनेकाल सिद्ध सर्वस्व की सहायता से संपूर्ण गो को अवंग प्राप्त है। संपूर्ण गो को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संपूर्ण गो को, को। गकार ओकार दोनों के स्थान पर। और नित्य सूत्र कहता है कि नित आदेश अनेकल होने पर भी अंत के ही स्थान पर होगा। अंत में क्या है? ओकार है ना। जी। तो अंत में क्या है आपका? ओकार। ओकार है। तो नित्य सूत्र की सहायता से अवंग स्फोटानस सूत्र द्वारा ओक वंग हुआ है। ओ को इतना ध्यान देंगे कि अवंग स्फोटानस की वृत्ति में जो पदांते आया है ना, ये नित्य की सहायता से ही आया है। नित्य की परिभाषा सूत्र है ना, तो परिभाषा सूत्र लगा करके विधि सूत्र का अर्थ होता है, इसलिए पदांते उस कारण आ गया है। अब देखिए पदांत, ये प्रत्युदाहरण आ रहा है। प्रत्युदाहरण अच्छी तरह समझना चाहिए। जो प्रत्युदाहरण ठीक से समझता है तो समझना वो व्याकरण में योग्य है। हाँ, प्रत्युदाहरण को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। गवि है ना आपका, तो गवि को समझने के लिए आप देखेंगे गो शब्द है और सप्तमी एक वचन में, जिन्होंने आगे कुछ पढ़ा है तो अजन पुल्लिंग प्रकरण में आएगा सुऔजस अमौसस। 21 विभक्तियां होती हैं। सप्तमी के एक वचन में आता है नी। सप्तमी के एक वचन में आता है नी नी नी। सप्तमी के एक वचन में हाँ। पीछे 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 लाओ, पीछे क्या? एक मिनट, नहीं एक मिनट, पूरा बोर्ड में ना अभी एक मिनट, अभी अच्छा एक मिनट। अब देखना बोर्ड दिखाई देता है? ठीक है, तो आप बोल देना। नहीं, इस समय दिख रहा है कि नहीं? अभी अभी दिख रहा है। ठीक है, तो आप थोड़े से नीचे कीजिए वो बोर्ड को ना, बोर्ड के थोड़ा ऊपर कीजिए तो वो बराबर बोर्ड दिखेगा। नहीं ठीक है, जब नहीं दिखे तो आप बोल देना, है ना। जी जी। हाँ हाँ, वो किनारे चला गया है ना, तो कैमरा नहीं पहुंचा। वो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। तो सप्तमी के एक वचन में आता है नी। सप्तमी के एक वचन में नी विभक्ति आती है। इसको नी को क्या कहते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश के लोग? बोलो। नी है? नी, हाँ ठीक है। स्कूलों में तो शायद विद्यालय में ऐसा नहीं पढ़ाते। नी है ना, यहाँ नी आएगा ना। ये इसमें वहाँ पहले है कि ई पहले है? अभी नहीं आ रहा है तो वहाँ ले क्यों गए आप जब यहाँ ठीक चल रहा था? नहीं वो अभी भी इसमें दिख रहा है ना, साफ नहीं है जी। नहीं दिख नहीं रहा, जो ऊपर लिखा है। नहीं, जब बाहर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या मतलब है? जो बाहर पढ़ रहे हैं वो कहते हैं अब दिखाई दे रहा है, तो आपको बस नहीं, कुछ विषय आपका नहीं है। थोड़ा सा नीचे लिख रहे हो महाराज, एकदम बॉर्डर पे लिखियो ना। हाँ, उसको ये नहीं दिखाई देगा ना? वो भी नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर वाला भी ये भी नहीं दिखाई देता है। कट गया वो, है? कट गया वो 2 इंच ऊपर से निकट गया वो। नीचे इंग्लिश जहाँ लिखा है ना वहाँ पे लिखना आप। अच्छा, नहीं जाता क्या? यहाँ से? अरे मनीषा, आवाज भी कट गई क्या? जी आचार्य जी। बोर्ड दिखाई देता है? हाँ अभी दिखाई देता है। तो जब बाहर वाले बोल रहे हाँ, तो फिर अपने कुछ नहीं करना है ना। सप्तमी के एक वचन में आता है आपका नी, तो गा की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, तो ई बचेगा। देख के बताओ है ना जी। नी में क्या रहता है? ई। गो शब्द है, गो शब्द है। सप्तमी के एक वचन में नी आता है और नी में क्या रहता है? ई। तो हो जाएगा गो ई। क्या होगा? गो ई। गो ई। जो सुप्तिगंतम पदम है ना, उसका अर्थ है सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुप जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? सुबंत। सुप 21 है। सुप कितने हैं? 21 है। तो सुप में क्या आता है? नी। सुप में क्या आता है? नी। ई है ना, तो ई को क्या मानेंगे? सुप। ई को क्या मानेंगे? तो ये किसके अंत में है? गो के अंत में है। नहीं देखो ये गो है, ये नी, ये ई सुप है। नी का ई है ना, ई सुप है।
तो ये बताइए गो के अंत में है? सुबंत हो गया ये। सुबंत क्या हुआ? गो और ई। गो ई। देखना, सुप जिसके अंत में है उसे सुबंत कहेंगे। सुप है ई, ये किसके अंत में है बोलो? गो के गो शब्द गो के अंत में। तो यहाँ गो के अंत में है सुप, यहाँ नहीं है तो फिर जी। गो के अंत में सुप है नहीं नहीं है। तो किसके अंत में है? ग की है गा के अंत में तो ओ है। आपको बहुत बार बोला गया है ये स्थिति, ये ऐसी स्थिति। ये जो सुप है ये किसके अंत में है? हाँ? खुद के अंत में नहीं नहीं, खुद के अंत में तब कहा जाता है यदि केवल ही हो। यहाँ बोलिए किसके अंत में है सुप? गो के अंत में। वो पदार्थ गो लिखा है, गो के अंत में सुप है क्या? ई को कहेंगे सुप। तो ये गो के अंत में है। किसके अंत में है? गकार के हाँ, ये यहाँ का अंगकार है क्या? गोई गो ई के अंत में बहुत बार बोला गया है आपके। पूरा पद गो ई के अंत में सुप है। हाँ। सुप क्या? ई। ये किसके अंत में? गो ई के। गोई के ऐसी कोई स्थिति बताइए कि गो ई के अंत में ई ना हो। है कोई स्थिति? हो सकती है? नहीं नहीं है? गो ये सुप है ना, जी तो सुप क्या है आपका? ई। ई तो ऐसी कोई स्थिति बताइए कि गो ई, यहाँ पर इसकी समूह के अंत में ई ना हो, ई समूह के अंत में सुप ना हो। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं और यहाँ होगा ना कि नहीं होगा? यहाँ होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? सुप किसके अंत में है? गो ई के अंत ये में। बहुत बार बताया जा चुका है। संयोग संज्ञा होने भी आपको बताया गया है। संयोग किसके अंत में है? तो दा किसके अंत में है? दा दाया सु के अंत में था। सु के अंत में था क्या? नहीं। सु दा दाया इस समूह के अंत में। जी, तो वही स्थिति यहाँ पर है। सुप जिसके अंत में से सुबंत, ये समूह है ना गोई, जी, हाँ। तो ये सुबंत है। जी। तो सुप तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा होगी। जी। इसकी पद संज्ञा होगी। किसकी? गो ई की, गो ई की है ना। तो जी। पद के अंत में क्या है आपका? ई। ई। पद के अंत में क्या है? ई और गो का जो ओ है ये पद के अंत में है। अरे भाई, सुप तिगंतम पदम से किसकी पद संज्ञा की है आपने? गो ई की गोई गो ई की। जी। तो पद के अंत में क्या होगा? ई और गकार उत्तरवर्ती उकार पद के अंत में होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखना, प्रत्युदाहरण हम आपको समझाना चाहते हैं। पदांते पदांते किम, ये प्रश्न है ना, जी ध्यान देना। यदि पदांते नहीं कहेंगे तो सूत्र का क्या अर्थ होगा? एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है अच परे होने पर विकल्प से। एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच पर होने पर विकल्प से, है ना। एंगंत गो शब्द को, गो शब्द एंगंत है ना, जी है। एंग प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ए ओ तो गो शब्द कैसा? एंगंत। एंगंत है एंग अंत में है ना। जी। एंग किसके अंत में है? गो शब्द के। गो शब्द के। एंग किसके अंत में है? गो शब्द गा के। के अंत में बोलेंगे या गो शब्द के अंत में? गो शब्द के हाँ, अंत में तो गो शब्द कैसा है आपका? एंगंत। एंगंत है। एंगंत गो शब्द को विकल्प से अवंग आदेश होता है अच पर होने पर। जी। तो अच एंगंत गो शब्द है ना, उसको अवंग आदेश होता है अच पर में क्या है? ई। ई अच पर में क्या है? ई हाँ, अवंग आदेश को ध्यान देना। अवंग है ना ये, जी। अवंग में न की संज्ञा और लोप होने पर क्या रहेगा? अव। यदि अवंग आदेश करेंगे अच पर में है, यदि पदांते नहीं कहेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा एंगंत गो शब्द को विकल्प से अवंग आदेश होता है अच पर होने पर। अच पर में है ना, जी। तो यहाँ पर अनेक काल से सर्वस्व से संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त होगा। जी। तो नीचा कहता अंत को हो, तो नीचा की सहायता से क्या होगा? अवंग स्फोटानस सूत्र के द्वारा विकल्प से क्या होगा? अवंग। तो अवंग किसको होगा? ओ को। तो यदि हम अवंग करते हैं तो यहाँ ये दिखाई देता है कि नहीं? नहीं दिखाई देगा। देता है। जी जी दिखाई देता है गुरुजी। ये दिखाई दे रहा है अभी जा अभी जा में दिखाई दे रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपकी सही दूरी पे रखा गया है अभी ये। अच्छा, तो देखिए गौ यहाँ पर क्या है आपका? एंगंत गो शब्द है ना, जी। यदि अवंग आदेश करेंगे ओ को तो क्या हो जाएगा? गा आवा ई। गा आवा ई। अब ये आ ई लेकर क्या प्राप्त होगा? आ ई लेकर क्या होगा? गुण। किस सूत्र से? आद गुना। आद गुणा से गुण होगा, तो क्या बनेगा? गवे। गवे। क्या बनेगा? गवे। ध्यान देना, जब पदांते नहीं कहेंगे तो यहाँ पर गो शब्द को अवंग आदेश होकर गवे ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। गवे ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा। बनेगा। तो अनिष्ट रूप,
अनिष्ट रूप को रोकने के लिए पदांते कहेंगे। क्या कहेंगे? पदांत। तो जब पदांते कहेंगे तब बोलिए सूत्र का क्या अर्थ होगा? पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश होता है अच परे में विकल्प से। ठीक है, पदांत एंगंत गो शब्द को जब पदांते कहेंगे तो क्या होगा? पदांत एंगंत गो शब्द को, तो गो शब्द तो है ये, लेकिन पदांत ये क्या है कि एंगंत जो है ना जी, एंगंत गो शब्द है, लेकिन पद के अंत में है एंग यहाँ पर नहीं, अभी पद के अंत में नहीं है, वो पद के अंत में नहीं है ना। नहीं है, पदांत में ये एंगंत पद के अंत में नहीं है ना, अभी नहीं है। पदांत एंगंत गो शब्द है। तो गो शब्द जो है ना ये एगंत है पर पदांत नहीं है ना जी। ओ यहाँ पद के अंत में है, नहीं है, पद के अंत में क्या ई ई है। तो जब पदांत कहेंगे तो यहाँ अवंग आदेश नहीं होगा क्योंकि ओ पद के अंत में नहीं है। ठीक है जी। जब पदांत कहेंगे तो ओ पद के अंत में नहीं है, इसलिए अवंग आदेश नहीं होगा, तो अनिष्ट रूप नहीं बनेगा गवे। जी। तो जब अवंग आदेश नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? अवंग आदेश नहीं होगा तो प्रकृति भाव करता है। हाँ, एच है ना वो, एच के स्थान पर अव आदेश होगा, अच पर में क्या ई, एचो एवा यावा सूत्र लगेगा ना, एचो एवा यावा से ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? अव। अवंग और अव में ध्यान देना, अवंग में अव शेष रहता है और अव आदेश में अव, अंतर आया जी। अवा अदंत है और अव क्या है? हल है। हल है, ठीक है ना जी। तो अब मिलाने पर क्या हो जाएगा? गवी। मिलाने पर क्या होगा? ठीक है, सप्तमी एक वचन में गो शब्द से गवी बनता है। प्रत्युदाहरण को अच्छी तरह जो समझता है वो समझिए योग्य व्यक्ति है। हाँ, चले पदांते किम गवी। अच्छा, ये प्रत्युह क्या होता है? हाँ? उल्टा क्या उसका अर्थ होता है? प्रत्युदाहरण करते वही विपरीत उदाहरण। विपरीत, मराठी में उल्टा बोलते हाँ, हैं। हिंदी में भी उल्टा कहते हैं, विपरीत संस्कृत शब्द है। हिंदी में उल्टा ही कहते हैं, विपरीत संस्कृत शब्द है ऐसा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये तो विपरीत उदाहरण, यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या है? अनिष्ट रूप बनेगा, विपरीत रूप बनेगा। चले जी। अभी क्या सूत्र हुआ? अवंश भोटा से हुआ है ना। इंद्रे चा, इंद्रे सप्तमी एक वचनांत, चा अव्वे। इंद्रे सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्वे पद है। कितने पद है सूत्र में? दो पद है। इसका अर्थ है गो रवंग स्याद इंद्रे, गो अवंग स्यात इंद्रे, गो अवंग स्यात इंद्रे। गो शब्द को अवंग आदेश होता है, अथवा कहिए गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर। गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर। हाँ, पर होने पर। ठीक से सुनाई नहीं दिया। गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर। किसी कैमरा खुला है क्या? कोई गाड़ी चला रहा है। अच्छा, बचाओ, चालू है। वो श्रद्धेश बोल रहा था ना, हम गाड़ी चलाते हुए। रोड की आवाज आई ना। हाँ, वो श्रद्धेश है। गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द पर होने पर। अब देखना यहाँ पर है गो इंद्र, गो इंद्र है। गो इंद्रः। देखिए इंद्रेचा सब सूत्र के पहले का कोई सूत्र यहाँ प्राप्त है जी। कौन सा? एंगा पदांतरति प्राप्त है क्या? जी। आदगुण प्राप्त है। रुको, सबको विचार करो। आदगुणा अवर्ण है क्या यहाँ पे? नहीं, तो आदगुणा लगेगा। यहाँ भी अवर्ण है क्या? एचवा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? और क्या प्राप्त है?
ठीक है, एचो एवा यावा प्राप्त है, और उससे अतिरिक्त और दूसरा भी कोई सूत्र प्राप्त है? सर्वत्र व्यासा गो तो कब लगता है? सर्वत्र व्यासा गो लगता है अच पर होने पर। वो सर्वत्र व्यासा गो सूत्र लगता है अच पर होने पर, तो सर्वत्र व्यासा गो प्राप्त नहीं है। अब बोलो, अवंग स्फोटायनस से प्राप्त है, अवंग स्फोटायनस से प्राप्त है। वो कहता है पदांत एंगंत गो शब्द को विकल्प से अवंग आदेश होता है अच पर होने पर विकल्प से। अवंग स्फोटायनस से सूत्र यहाँ प्राप्त है, प्राप्त है ना? प्राप्त है। तो इंद्रेचा सूत्र क्यों बनाया? इंद्रेचा सूत्र कहते हैं नित्य करने के लिए, क्यों? अवंग स्फोटायनस से विकल्प से प्राप्त था, विकल्प से प्राप्त था ना? और इंद्रेचा का अर्थ होगा इंद्र परे होने पर। जब इंद्रे कह दिया ना, तो इसका मतलब है विकल्प रुक गया। ये नित्य होगा। हाँ, इंद्रिय कहने से विकल्प रुक गया, नित्य होगा। तो इंद्र शब्द पर होने पर गो शब्द के स्थान पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। ये भी अवंग है ना? अवंग कुछ बोलना है श्रद्धेश को? बोल दीजिए ना कि म्यूट कर दीजिए। श्रद्धेश जी, श्रद्धेश सुना नहीं। चलो देखो यहाँ पर आप ये वाहन चलाते हैं ना, तो उसकी आवाज आती है, तो क्या क्या करें? म्यूट कर दीजिए, कह रहे हैं। कीजिए आपका। हाँ, म्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो और कहीं दूसरे किसी की आवाज होगी भाई। किसी का स्पीकर खुला हो तो बंद कर देना, किसी का। हाँ, किसी छात्र के से आवाज आ रही है, वो रोक दे, जिससे भी आती हो। अब देखो यहाँ पर स्पीकर खुला होगा किसी का। हाँ, किसी छात्र का स्पीकर खुला है, वो बंद कर दे, आवाज आती है। देखिए जी, यहाँ पर क्या है अपना कि गो शब्द को क्या आदेश होता है? अवंग। अवंग में इच संज्ञा और लोप करने पर अवशेष रहता है। बताया था ना, गा की अलंत्यम से इच संज्ञा, तस्य लोपा से लोप। इच संज्ञा और लोप को संक्षेप में क्या कहते हैं? अनुबंध लोप। अनुबंध लोप कहते हैं ना। तो अवंग में क्या रहता है? अव। तो यहाँ भी इंद्रियचा सूत्र से अवंग आदेश जो होता है, तो अनेकाक्षी सर्वस्व की सहायता से। अपना भाई एक बार बंद करो सबका। हाँ हाँ, स्पीकर शायद खुला है तो बहुत ध्वनि आ रही है, कृपया आपका माइक बंद कर दीजिए। अब किसका खुला है? कोई बंद नहीं कर रहा है। उसको पता ही नहीं क्लास में क्या चल रहा है, उसको आवाज ही नहीं आ रही, बस अटेंड कर ले रहे हैं। हाँ, यही है। उनका नंबर हाँ, मालूम नहीं होगा ना हम लोगों को कौन ऐसा कर रहा है। हाँ, तो बोल दिया उसने। चलो अब देखिए, तो अनेकाल शिष्य सर्वस्व की सहायता से संपूर्ण गो शब्द को अवंग आदेश प्राप्त है। संपूर्ण गो शब्द को अवंग आदेश प्राप्त है। और नित्य सूत्र की सहायता से इंद्रियचा सूत्र के द्वारा अंत को ओ को अवंग होगा। किसको होगा? ओ को अवंग हो जाएगा। तो अवंग में देखेंगे, अवंग में क्या रहेगा? आवा। क्या रहेगा? आवा, है ना जी? इंद्रहा। अब बोलिए क्या सूत्र लगेगा? आद गुना। आद गुणा से क्या होगा? गुण। कहाँ पर? अकार विकार के स्थान में एक गुण हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या आपका? गवेंद्रहा। क्या होगा? गवेंद्र हो जाएगा। आ ई लेकर गुण हो जाएगा, तो बनेगा गवेंद्र, है ना? यदि अव आदेश होता तो क्या बनता? अव आदेश हो, आवास सूत्र से यदि अव आदेश होता तो क्या बनता? गविंद्र। अवंग होने से हुआ है गवेंद्र। अच्छा, अपना यहाँ आवाज जारी करेंगे इसका आवाज कम करेंगे? नहीं, उसी से नहीं होगा ना कुछ। यहाँ से कम, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं। ऐसा है क्या? वो कोई बदमाशी कर रहा है, वो कोई खोल लिया है, पढ़ता ही नहीं होगा व्यक्ति। पढ़ता तो उसको मालूम होता है यहाँ बोला जा रहा है, ऐसा ही सुनता सुनता जा रहा है, है ना? गवेंद्र हुआ ना। अब देखिए, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है अत्र
गौश्चरति, ये 2 वाक्य यहाँ पर हैं, है ना। आगच्छ कृष्णा, कृष्ण शब्द से प्रथमा एक वचन में बनता है कृष्णः, कृष्ण और संबोधन में बनता है कृष्ण। संबोधन में क्या बनता है? कृष्ण। ये संबोधन का रूप है। कहाँ का रूप है ये? संबोधन का रूप है। सूत्र देखिए, दूरात धूते चा, दूरात धूते चा, दूरात धूते चा, दूरात धूते चा, दूरात हूते, जब विच्छेद करेंगे तो हूते होगा। क्या होगा? हूते, हूते विच्छेद होगा। हूते, हा को धा हुआ है, हल संधि में सूत्र आएगा जयो अन्यत्र श्याम, उससे हा को धा हुआ है। अन्वय क्या होगा? दुरात, इसको विच्छेद कहेंगे, अन्वय नहीं, विच्छेद। दूरात, दूरात हूते, क्या? दूरात हूते चा। सूत्र में 3 पद हैं। बिल्कुल आवाज नहीं आता है हमें। दूर, ऐसा है ना, बाहर से कोई हम चाह रहे हैं भैया जरा प्लीज चेक कीजिए आप कोई तो। म्यूट कर देते हैं। वो म्यूट कर दीजिए, स्पीकर म्यूट कर दीजिए। आपने स्पीकर म्यूट किया? नहीं आपने चलो ऐसे, आपने कहा स्पीकर म्यूट है, देखो ना। अभी कौन क्या काम कर रहा है वो भी आ रहा है। अभी अपना तो ठीक है ना, अपना ठीक है। वो बाहर से किसी को खुला है। चलिए, दूरात धूते चा है ना, जी दूरात हूते चा, 3 पद है ना। दूरात हूते चा, कितने पद है? 3। दूरात पंचमी एक वचनांत, हूते सप्तमी एक वचनांत, चा अव्यय है। दूरात पंचमी एक वचनांत, हूते सप्तमी एक वचनांत, चा अव्यय। ऐसा है ना, सभी लोग कैमरा का खोलेंगे, हम देखेंगे, जो पढ़ता है उसी को स्वीकृति दी जाएगी, नहीं तो हम काट देंगे। क्योंकि बाहर से डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। कैमरा बंद रहने से ये पता नहीं चलता है आवाज कहाँ से आ रही है। इसलिए सभी छात्रों को कैमरा खोल के रखना पड़ेगा। जो पढ़ेगा सावधानी से वही पाठ सुन सकता है। कोई सो भी सकता है, कोई किसी के कमरे में क्या है कि वो टेप भी बच सकता है, कोई शोरगुल भी हो सकता है। यहाँ सब हमें परेशान कर रहा है। तो जो पढ़ने वाले हैं अपना कैमरा खोलेंगे तो जिससे मालूम हो जाएगा कि कौन ठीक ठीक पढ़ रहा है, उसी को अलाउ होगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। बंद हुआ था, दोबारा बंद हुआ था, अभी बंद हो गया था। बोले तो उतना कुछ नहीं, एक बार दो तो काट देते। बंद कैसे हो गया था? बंद किया था आपने क्या? नहीं नहीं, इसका क्या चल सुबह से कुछ रहा समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं, बंद कैसे हुआ था ये बहुत कॉल कर रहे थे ना, इधर भी रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। नहीं, तो आप बंद किए थे क्या? नहीं बंद हो गया वैसे ही। अपने से वैसे नहीं हुआ, फिंगर से हुआ। फिंगर से फिंगर लगाई थी आपने? चलो अभी चलो नया लिंक आ गया? अभी आएगी। नहीं, नया लिंक आएगा। नहीं वही लिंक है। नहीं, क्या लिंक भेज रहे? हमेशा चेंज होता है हर बार। नहीं तो जो ही करना, बीच में छूना नहीं चाहिए आपको जब क्लास चल रहा है तो। स्वामी जी बहुत विक्षेप कर रहे हैं। नहीं, विक्षेप आपके रोकने से विक्षेप नहीं रुकेगा ना। विक्षेप रोकने के लिए तो मैं बोल रहा था ना। जी आप बिना पूछे ही सब कुछ मत किया करो। नहीं चालू है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक भेजो दोबारा, जो संत कह रहे हैं। भेजते नहीं, लिंक तो चेंज होता है, एक बार अब कट हो गया ना। नहीं वही लिंक है। तो जो भी हो भेज तो दो, भेजो जल्दी। कैसे होता है भाई? गई लिंक? हाँ लिंक गई है। गई, अब चालू हो गया। तो संजय आप भेजिए आप एक बार। अभी लिंक जो भेज रहा नया लिंक, हाँ। उसमें जो है ना हो गए, गाड़ी वाला कट हो जाएगा उसी से। हाँ? जुड़े हो तो बोलो ना, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा बेकार में। जुड़े नहीं जुड़े नहीं हो, ये लिंक उनको जरूर नहीं जाता स्वामी जी, वो जानबूझ कर कर रहे हैं। लिंक भेज दिया है, अपना पाठ चल लीजिए। नहीं, 1-2 लोग तो पढ़ते हैं ना। जी कुछ तो लोग तो वो पढ़ते हैं। लिंक पे आएंगे, वो खुद हो गए। नहीं तो आएंगे तभी चलाना चाहिए। ये दुष्यंत जी भी तो चेक कर रहे हैं, उनका भी तो नहीं आ रहा है इसमें। मैं भी तो कर रहा हूँ। क्या लिंक नहीं आ रहा है आपको? लिंक नहीं लिंक आया। आया है आज, वो लिंक आया? उनको नहीं आ रहा है। तो आप आइए ना रोशन जी, लिंक गया नहीं होगा। लिंक गया ना। नहीं, जब उनको ही नहीं गया कहाँ है? अब मैं देखो ज्वाइन करने के लिए मैंने क्लिक किया, हाँ, पर दोबारा भेजो। नहीं हो रहा है ना। देखो नेटवर्क चला गया क्या उसका? किसका नहीं,
ऐसे लगा अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, उसको बंद कर देते हैं। दोबारा भेजो। जुड़ रहे आगे, आगे सब लोग जितने थे उधर आ गए। अब दुष्यंत जी को तो मोबाइल से पता चलेगा, जब ये जुड़ेंगे तो माना जाएगा। हो गया यहाँ ही बैठे संजय, आपको पता आगे 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 कृष्ण अत्र गोचर चले। जी हमारी आवाज आ रही आ गए। थोड़ा देखिए, हमें अपनी बात बोल लूं जो कहना था। जी हाँ एक बार बोल दीजिए। देखिए ऐसा है ना, बाहर से किसी का स्पीकर संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। दूर से संबोधन दूर से संबोधन में ध्यान देंगे, संबोधन दूर से किया जाता है। जी जब व्यक्ति कोई अति निकट है तो संबोधन नहीं होते हैं, कहते हैं, हे कृष्णा, जी हे रामा। तो जब दूर से बुलाना होता है तब संबोधन होता है। संबोधन होता है दूर से। तो दूर से संबोधन में, दूर से क्या होता है? संबोधन। हाँ, संबोधन का मतलब होता है कि सम्यक बोध कराना, सम्यक हाँ सम्यक ज्ञान कराना। तो दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है। लिखे लेते हैं, लिखे लेते हैं। अर्थ लिखना, लिखो। दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। हाँ, विकल्प से। दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। जी टी को प्लुत होता है, अथवा कहिए टी के स्थान में प्लुत होता है। टी को प्लुत होता है अथवा टी के स्थान में प्लुत होता है। ठीक है। तो संबोधन होता है हमेशा दूर से। दूर से क्या होता है? संबोधन। तो दूर से संबोधन में, संबोधन में, दूर से संबोधन में मतलब है दूर से संबोधन में क्या आया है? वाक्य। संबोधन में क्या आया है? वाक्य। हाँ, तो वाक्य क्या है? आगच्छ कृष्णा, आगच्छ कृष्ण शब्द से प्रथमा एक वचन में बनता है कृष्णः विसर्गांत। कृष्ण शब्द से प्रथमा एक वचन में बनता है कृष्णः विसर्गांत। और संबोधन में क्या बनता है? कृष्ण, विसर्ग नहीं रहता है। ये संबोधन के एक वचन का रूप है। तो दूर से संबोधन में वाक्य को क्या है? आगच्छ कृष्णा। वाक्य क्या है? आगच्छ कृष्ण। तो इसकी, इस वाक्य की टी क्या है बता सकते? टी संज्ञा किस सूत्र से होती है? अचोन्त्यादि टी। वह कहता है अचों के मध्य में अंत अच्छी। ये आगच्छ कृष्णा ये वाक्य है। इस वाक्य में दो पद हैं, उनमें क्या है? आपका अच भी अनेक है। तो अंतिम अच कौन होगा? लकार उत्तरवर्ती अकार। लकार उत्तरवर्ती अकार अंतिम अच है। वो किसके आदि में? तो क्या बोला गया? अपने ही आदि में। किसके आदि में? हाँ, ये बताया गया था ना। तो यहाँ पर अचोन्त्यादि टी सूत्र के द्वारा लकार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा। किसकी टी संज्ञा? लकार उत्तरवर्ती आकार की किस सूत्र से टी संज्ञा होती है? अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा होती है। ठीक है। पुनः देखेंगे आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। यहाँ पर दो वाक्य हैं। दो वाक्य है ना जी। प्रथम वाक्य है आगच्छ कृष्णा। जब दो वाक्य है तो बताइए कृष्णा लकार उत्तरवर्ती आकार और अत्र का आकार लेकर कोई सूत्र प्राप्त है? आकार सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ठीक है ना जी। अब यहाँ का कार्य क्या है? देखो, दूरात द्वितीय सूत्र कहता है दूर से संबोधन में, संबोधन हमेशा दूर से किया जाता है। दूर से संबोधन में वाक्य क्या आया है आपका? आगच्छ कृष्णा। उसकी टी कौन है? लकार उत्तरवर्ती आकार है। उस टी को क्या हो जाएगा? प्लुत।
टी को क्या होगा, प्लुत विकल्प से होगा, प्लुत। तो यहाँ पर या ध्यान देना, यह संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र क्या है, ये टी की प्लुत संज्ञा कर रहा है, टी की, हाँ ये संज्ञा सूत्र है। देखिए अभी इसमें अधिकार सूत्र भी आया था, जैसे पूर्वत्र सिद्धम, अतिदेश सूत्र क्या आया था, अंतादिवच्चा। तो अधिकार किसे कहते हैं, अतिदेश किसे कहते हैं, जब अचसंधि समाप्त हो तो पूछ लेना, वहां समझा देंगे। क्या क्या समझाएंगे, अधिकार सूत्र का लक्षण और अतिदेश सूत्र का लक्षण, इनकी परिभाषाएं बता देंगे। तो सवर्ण दीर्घ प्राप्त है ना, तो बताइए दूरा द्वितीय का सूत्र के क्या कहता है, टी को प्लुत हो, टी को प्लुत हो, तो टी संज्ञा किससे होगी, यहाँ पहले क्या करेंगे, अचोवंत्यादि टी से डकार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा, अचोवंत्यादि टी से डकार उत्तरवर्ती आकार की, और टी संज्ञा होने के बाद में दूरा द्वितीय का सूत्र के द्वारा टी को, टी की प्लुत संज्ञा, टी को प्लुत हो जाएगा, अथवा कहिए टी की प्लुत संज्ञा हो जाएगी, टी की प्लुत संज्ञा हो जाएगी। अब प्लुत संज्ञा का क्या फल है, तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया प्रथमा बहुवचनांत। जब विच्छेद करेंगे तो प्लुत प्रक्रिया विसर्गांत आएगा, कैसा आएगा, प्लुत प्रक्रिया विसर्गांत आएगा। तो प्लुत प्रक्रिया प्रथमा बहुवचनांत, अचि सप्तमी एक वचनांत, और नित्यम प्रथमा एक वचनांत। एतेच प्रकृत्या स्युः, एतेच यहाँ सूत्र क्या लगा है वृत्ति में, एंग पदांता गति से पूर्व रूप हुआ, एते अचि परे, एते अचि का अर्थ इनसे अच पर होने पर। सूत्र में देखना प्लुत प्रक्रिया अचि, अचि के पहले सूत्र में क्या लिखा है, प्लुत प्रक्रिया, तो एते से लेना है प्लुत और प्रक्रि। अर्थ होगा कि अचि का अर्थ अच पर होने पर, एते प्रकृत्या स्युः, अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रि, अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रि को प्रकृति भाव होता है, अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रि को प्रकृति भाव होता है। प्लुत और प्रक्रि ये प्रकृति से रहते हैं, प्रकृति से रहते हैं, अर्थात इनको प्रकृति भाव होता है। अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रि को प्रकृति भाव होता है, क्या होता है, प्रकृति भाव। तो देखना प्लुत संज्ञा किसकी हुई है, आकार की, है ना, और अच पर में क्या, आकार। अच पर होने पर प्लुत को प्रक्रि, अच पर होने पर प्लुत को प्रकृति भाव होता है, और प्रक्रि को भी प्रकृति भाव होता है। अच पर होने पर किसको प्रकृति भाव होता है, प्लुत को प्रकृति भाव होगा, और प्रक्रि को प्रकृति भाव होगा। तो अच पर होने पर यहाँ प्लुत है या प्रक्रि है, प्लुत है। प्रक्रि का उदाहरण अभी नहीं आया, आगे मिलेगा। अच पर होने पर प्लुत संज्ञा की है ना, तो प्लुत को प्रकृति भाव हो जाएगा, प्लुत को प्रकृति भाव होगा, मतलब सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, यह ऐसा ही रहेगा। दोबारा ध्यान देना, यहाँ पर पुनः देखो, आगच्छ कृष्णा एक वाक्य है, दूसरा वाक्य क्या है, अत्र गौश्चरति। यहाँ अकह सवर्ण दीर्घा से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, पर कुछ और कार्य करना है तो सूत्र लगाइए। दूरा द्वितीय का सूत्र कहता है दूर से संबोधन में, संबोधन होता है हमेशा दूर से, तो दूर से संबोधन है, तो संबोधन में क्या वाक्य आया, आगच्छ कृष्ण। तो इस वाक्य की टी को क्या हो जाएगा, प्लुत, टी को क्या होगा, तो टी का ज्ञान किससे होगा, अचो इत्यादि टी से क्या होगा, लकार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा। तो अचो इत्यादि टी से क्या होगा, लकार उत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा। और टी संज्ञा होने पर कौन सा सूत्र लगेगा, नहीं, टी संज्ञा होने पर सूत्र क्या लगेगा, दूरा द्वितीय, टी संज्ञा के बाद दूरा द्वितीय लगेगा। यह सूत्र कहता है दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है। संबोधन में वाक्य आया है ना, तो टी को प्लुत होगा, तो पहले कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा, और बाद में होगी प्लुत संज्ञा। किस सूत्र से, दूरा द्वितीय से यहाँ पर प्लुत संज्ञा होगी। ध्यान देना कि प्लुत का एक संकेत लिखने का क्या है, आगच्छा और कृष्णा प्लुत हो जाएगा ना, तो प्लुत को ऐसे ये चिन्ह होता है,
ये प्लुत का चिन्ह होता है, समझ गए। जी अत्र गौश्चरति, ठीक है। जी प्लुत हो गया ना, जी प्लुत का ये निशान है। जी अब सूत्र क्या लगेगा, प्लुत संज्ञा के बाद में प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, इसका अर्थ है अच पर होने पर, अच पर में अत्र का आधार है ना, तो प्लुत को प्रकृति भाव हो जाएगा, प्लुत को प्रकृति भाव। प्रकृति भाव हो जाएगा। यहाँ पर प्लुत हुआ किसको, टी को, टी को। मतलब आकार को। जी जी तो आगच्छ कृष्णा, क्या बोलेंगे, आगच्छ कृष्णा अत्र हाँ, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, अत्र गौश्चरति। हाँ, ये टी को प्लुत हुआ है ना, टी को प्लुत हुआ है, ठीक है। आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। ध्यान देना, यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पर, सवर्ण दीर्घ हो जाता। यहाँ कितने सूत्र, कौन कौन सूत्र लगेंगे बोलो। अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त है, अचुंत्यादि टी लगेगा, दूरा दूरा द्वितीय लगेगा, और प्लुत से प्रकृति भाव होगा, ठीक है जी। सूत्र देखिए, ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचनं प्रगृह्यम्, ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचनं प्रगृह्यम्, ईदु देत प्रथमावचन द्विवचनम प्रथमावचन प्रगृह्यम। सूत्र में 3 पद है, ईदु देत प्रथमा एक वचनांत, जी। ईदु देत प्रथमा एक वचनांत, द्विवचनम प्रथमा एक वचनांत, और प्रगृह्यम प्रथमा एक वचनांत। 3 पद हुए ना, जी ईदु देत प्रथमा एक वचनांत, द्विवचनम प्रथमा एक वचनांत, और प्रगृह्यम प्रथमा एक वचनांत। देखो इसको मेट दो, जी ये हो गया। जी। जब हम लिखते हैं तो साथ में आप भी लिख लिया करो, हो गया सबका। लिख लिया। अच्छा, सूत्र ईदु देत को हम लिख रहे हैं, ईद ऊद इसको ऐसा समझना, ईत ऊत ऊत और एत, ईत ऊत एत क्या होगा, ईत उत एत, ईत ऊत एत द्विवचनम, ये दिखाई दे रहा है, जी। ईत ऊत एत, ईत ऊत एत। अब इसका अर्थ है ईदु देदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ईदु देदंतम है ना, ईत ऊत एत, ये है ना। तो वृत्ति में क्या लिखा, ईदु देदंतम, ईत ऊत एत अंतम, ईत ऊत एत अंतम को सबके साथ जोड़िए। ईत के साथ अंतम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ईदंतम। ऊत के साथ अंतम को जोड़ेंगे ऊदंतम, एत के साथ अंत को जोड़ेंगे तो एदंतम। लिखिए, ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन प्रगृह्य होता है। ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन प्रगृह्य होता है। ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन प्रगृह्य होता है, हो जाएगा जी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है ना। जी। द्विवचन प्रगृह्य होता है, अर्थात द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। हलंत्यम है ना। उपदेश में अंतिम हल इत होता है, अर्थात उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन प्रगृह्य होता है, अर्थात ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे प्लुत संज्ञा होती है वैसे ही प्रगृह्य संज्ञा होती है। आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था ना। अब कुछ संज्ञाएं वहां आई, कुछ संज्ञाएं आगे आ रही हैं, सभी संज्ञाएं वहां पर नहीं की बताई गई। अब देखो यहाँ पर इसका उदाहरण है हरि एतो। धीरे धीरे समझा कर पढ़ाना है तब तो समय लगेगा, है ना। हाँ, समय लगता है। हरि एतो
हम एक साथ ही तीनों प्रयोगों को बता देंगे अभी। विष्णु इमऊ, और क्या है? गंगे ये इमऊ है ना जी, और गंगे अमू। तीन प्रयोग देखो मैंने लिखे हैं। जी। हरि एतौ, विष्णु इमऊ, गंगे अमू। हरि एतौ है ना, जी। हरि शब्द से प्रथमा द्विवचन में बनता है हरि। क्या बनता है? हरि। हरि हरि हरया। हरया। हरि शब्द से प्रथमा द्विवचन में बनता है हरि। एतद शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या बना है? पुल्लिंग में एतौ। ऐसा एतौ एते, हरि एतौ हो गया ना। विष्णु, विष्णु शब्द से प्रथमा द्विवचन में बनेगा विष्णु, है ना। और इदम शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? इमौ। अयम इमौ इमे। गंगा शब्द से प्रथमा द्विवचन में क्या बनेगा? गंगे। गंगा गंगे गंगा। हम लोग तो गंगा के किनारे रहते हैं। चलिए, अमु है ना, अदस शब्द है, इससे प्रथमा द्विवचन में पुल्लिंग में क्या बनेगा? अमु। ठीक है ना जी। ये सभी तीनों द्विवचन के रूप हैं। तीनों कैसे हैं? द्विवचन के रूप हैं। समझ में आता है आपको? यहाँ बताइए, पहले कोई सूत्र प्राप्त है आपको यहाँ पहले से? क्या? यहाँ इकोनची प्राप्त है, यहाँ इकोनची प्राप्त है, और यहाँ क्या प्राप्त है? एचो वायावा प्राप्त है। ठीक है ना। तो अब देखना, ये ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रक्रियम है। यह कहता है कि द्विवचन ना, तो ये द्विवचन का रूप है। तो ये इसके अंत में क्या है बताइए? क्या है आपका? ईकार है ना। और इसके अंत में क्या है? ऊकार है ना। इसके अंत में क्या है? एकार है। हाँ, तो ये द्विवचन का रूप है। तो द्विवचन ये कैसा है? ईदंत। द्विवचन कैसा है? ई जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? ईदंत। ऊ जिसके अंत में उसे कहेंगे ऊदंत। ए जिसके अंत में उसे क्या कहेंगे? एदंत। या ईदंत द्विवचन है, या ऊदंत द्विवचन, या ईदंत द्विवचन है, और ये कैसा है? ऊदंत द्विवचन है, या एदंत द्विवचन है। अरे ये ठीक है ना। ईदंत द्विवचन, ऊदंत द्विवचन और एदंत द्विवचन। सूत्र देखेंगे, ईदू दे द्विवचनम प्रक्रिया में ना, ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन। ईदंत द्विवचन, सूत्र के अर्थ पर ध्यान देंगे। ईदंत ऊदंत और एदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। मतलब ईदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऊदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, और एदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। यहाँ कैसा? ईदंत द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा, ऊदंत द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा, और एदंत द्विवचन प्रक्रिया संज्ञा। ठीक है ना। तो प्रक्रिया संज्ञा का क्या फल है? प्रक्रिया संज्ञा का क्या प्रयोजन है? तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम सूत्र है ना। या क्या कहता है? अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रिया को प्रकृति भाव होता है। अच पर होने पर किसको प्रकृति भाव होता है? प्लुत और प्रक्रिया को। प्लुत और प्रक्रिया को। तो यहाँ पर प्लुत है या प्रक्रिया है? बोलो। प्रक्रिया संज्ञा किससे हुई है? तो अच पर में क्या है? ए। अच पर में ए है ना। तो अच पर होने पर यहाँ प्रक्रिया संज्ञा किसकी हुई है? ई की। ईदंत द्विवचन है ना। और यहाँ पर जो है ना, ये अच पर होने पर प्रक्रिया संज्ञा किसकी हुई? ऊ की। और यहाँ पर अच पर होने पर प्रक्रिया संज्ञा किसकी हुई है? ए की। ठीक है ना। तो जब अब ये सूत्र कहता है प्लुत प्रक्रिया नित्यम, अच पर होने पर प्लुत और प्रक्रिया को प्रकृति भाव होता है, तो ई को प्रकृति भाव हो जाएगा, ऊ को प्रकृति भाव हो जाएगा। इसको क्या होगा? ईदंत द्विवचन है ना जी। तो प्रकृति भाव होने पर ऐसा ही रहेगा। ठीक है। और प्रकृति भाव भी एक संधि है ना, बताया गया है आपको। प्रकृति भाव भी एक संधि है, ऐसा ही रहेगा। यहाँ यण नहीं होगा इन दो स्थलों में, और यहाँ क्या होगा? एक आवाज से, हाँ, आवादेश नहीं होगा। स्वामी जी, एंग पदंती यहाँ पे प्राप्त नहीं ना? प्राप्त है वो भी। यहाँ पर देखो, एचो यावा का बाद करके एंगा पदांता गति, पदांत एंग से अत पर होने पर एचो यावा प्राप्त था, पर एचो यावा को रोक करके एंगा पदांता गति प्राप्त है। तो यही कहना चाहिए, यहाँ पूर्व रूप का अपवाद है। ये यहाँ पूर्व रूप प्राप्त है।
ठीक कहते हैं आप। जी। तो हरि हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। विष्णु को कहते हैं, वानर को भी कहते हैं। वानर को भी हरि कहते हैं। हरि शब्द के बहुत अर्थ है। अश्व घोड़ा को भी हरि कहते हैं। बंदर को भी हरि कहते हैं। हाँ, बहुत अर्थ है। तो ये दो हरि हैं, ये दो विष्णु हैं। विष्णु नाम के कोई व्यक्ति दो होंगे, 3 4 बहुत होते हैं। यहाँ विष्णु नाम का कोई है? अच्छा, ये दो हरि हैं, ये दो विष्णु हैं, ये दो गंगा हैं। गंगा की 2 धाराएं, 2 प्रवाह, ऐसा। तो यहाँ प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया। हूते का अर्थ है संबोधने। हाँ, हे से बना हुआ नहीं, वो पर हु धातु है ना, हूते का अर्थ है संबोधने, आवाहन अर्थ में है वहां पर संबोधने। हूते का क्या अर्थ है? आवाहने या संबोधने। हूते का अर्थ संबोधने है। आज वो शोरगुल हुआ ना, इसलिए कुछ पाठ कम हो पाया। हाँ, एक सूत्र की कमी रह गई है। ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा अर्थ बता देंगे। अदसो मात, अदसो मात, अदसो मात, अदसो मात, अदसः षष्ठी एक वचनांत, मात पंचमी एक वचनांत। अदसः षष्ठी एक वचनांत और मात प्रथमा एक वचनांत। नहीं, पंचमी एक वचनांत। मात पंचमी एक वचनांत है। मात कैसा है? मात पंचमी एक वचनांत। तो भूल से हुआ। रामात से होता है ना। हाँ, रामात के रहे। अदसा में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी कुछ अदसा षष्ठी एक वचनांत है। षष्ठी एक वचन है। अदसा षष्ठी एक वचनांत है और मात है पंचमी एक वचनांत। ठीक है। तो अदसा का अर्थ है, इसकी वृत्ति है अस्मात् परा विदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अस्मात् परा विदूतौ, परा विदूतौ, यहाँ कोई विच्छेद बता सकता है? परौ ईदूतौ, परौ सूत्र क्या लगा है? एचो। हाँ, अस्मात् परौ ईदूतौ। अस्मात् का अर्थ टिप्पणी में देखेंगे, टिप्पणी है कोई? जी, 3 नंबर। अस्मात् का अर्थ है अदस संबंधिनो मकारात। अदस संबंधिनो मकारात। हाँ, ठीक है ना। अस्मात् अदसो, अदस, इसका अर्थ लिखिए अदस संबंधी मकार से पर। अदस संबंधी, अदस शब्द संबंधी मकार से पर क्या होगा? अदस शब्द संबंधी, अदस शब्द संबंधी, क्या लिखता हूं मैं? अदस शब्द संबंधी मकार से पर। अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार प्रगृह होते हैं। ईकार उकार प्रगृह होते हैं। ईकार उकार कैसे होते हैं? अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार प्रगृह होते हैं, अथवा कहिए अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार की प्रगृह संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? प्रगृह संज्ञा होती है। ईदूत तपर है ना, ईदूत तपर है ना, इसलिए दीर्घ लेना पड़ेगा। ईकार उकार, ठीक है ना। हाँ, तपर होने के कारण। और इसका उदाहरण यदि देखना चाहें, लिख लीजिए। अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में अमी बनता है। क्या? अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में अमी बनता है। बहुवचन। अदस शब्द से पुल्लिंग में, अदस शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में, पुल्लिंग में कि पुल्लिंग के क्या कहें दोस्तों? हाँ, पुल्लिंग में। अदस शब्द से पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन में अमी बनता है। ईश का अर्थ है ईश्वर या स्वामी, बहुवचन है, ये स्वामी है। अदस शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? अमी। तो अदस शब्द संबंधी मकार है कि नहीं है? जी। अदस शब्द संबंधी, अदसो मात का अर्थ है अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार उकार प्रगृह होते हैं।
या अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार की प्रकृति संज्ञा होती है। तो अदस शब्द संबंधी मकार से पर ईकार है ना, मकार से पर क्या है, ईकार है। तो इसकी अदसो मात से क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा। प्रकृति संज्ञा। अदसो मात से क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। किसकी, अदस शब्द से बना है ना, तो अदस शब्द संबंधी कौन है, मकार। मकार से पर ईकार की क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा। और प्रकृति संज्ञा का क्या फल है, प्रकृति नित्यम से प्रकृति भाव होगा। बनता है। यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पर, आकाश सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होता, अमीशाह हो जाता। यहाँ अदसोनाथ से क्या होगी, प्रकृति संज्ञा। और प्लुत प्रक्रियाची नित्यम से क्या होगा, प्रकृति भाव। समझ में आता है विष्णु, आपको आता है, दोनों नहीं अयोध्या वाले आता है ना, थोड़ा मत बोलना। जो समझ में नहीं आए उसी समय आप हमको रोको, ये मैं नहीं समझा, मैं आपको समझाऊंगा, मैंने बोल दिया है ना आपको। जो समझ में नहीं आया उसी क्षण हमसे पूछो, मैं ये नहीं समझ सका, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा नहीं कहना, पूरा समझने का प्रयास कीजिए। ये है हमारे यहाँ, ये नहीं बहुत लोग पढ़ते हैं, बोले अभी हम संस्कार बना रहे हैं, ऋषिकेश में ही भाषा चलती है ना, अभी संस्कार बना रहे हैं, फिर पढ़ेंगे, समझ में आता है। उल्टे संस्कार बनाते हैं तो कुछ को कुछ समझते हैं लोग। हाँ, उनको सही बोल 4 बार पढ़ करके भी ठीक ज्ञान नहीं होता है ऐसे लोगों को। संस्कार ने बिल्कुल एक बार में पूरा 100% सही पढ़ने का प्रयास करो, नहीं है हमसे पूछो। आप, हम कहते हैं यदि परिश्रम करोगे तो पूरा समझोगे, आप अच्छी तरह समझोगे, है ना। ऐसा थोड़ा भी नहीं, पूरा समझना है, नहीं है तो हमसे पूछो। किसी को कुछ पूछना है, ठीक है। ओम पूर्णमदः